Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter, sound. And in this part, we'll learn about characteristics of sound wave. In our previous part, we have learned about some features of sound waves like sound wave needs a medium to travel and sound waves are longitudinal waves. So, let's begin our topic, the characteristics of sound waves. The characteristics of sound waves are wavelength, frequency, amplitude, time period and velocity. बच्चों, इस पार्ट में हम साउंड वेव के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे लाइक वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेलोसिटी एटसेट्रा. व्हेन अ वेव ट्रैवल इन एयर द डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ एयर चेंजेस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. बच्चों, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि जब एक वेव ट्रैवल करती है तो क्या होता है, जो भी मीडियम है वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके डेंसिटी और प्रेशर में चेंज आता है. ठीक है, ये हमने देख लिया था. और ये डेंसिटी और प्रेशर में चेंज क्या होता है बच्चों, हमने बात की थी कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की, राइट. कंप्रेशन इज शोन बाय क्रेस्ट वाइल रेयरफैक्शन इज शोन बाय ट्रफ. ठीक है बच्चों, हमने एक वेव की शेप देखी थी इस तरीके से. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये क्रेस्ट है और ये है ट्रफ. ठीक है, क्रेस्ट शो करता है क्या, कंप्रेशन, और ट्रफ शो करता है रेयरफैक्शन. ठीक है, कंप्रेशन कौन सा रीजन है, जहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी है हमारा मैक्सिमम. ठीक है, एंड रेयरफैक्शन रीजन है जहाँ पे प्रेशर एंड डेंसिटी मिनिमम है. ठीक है, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर. ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं और ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है. ठीक है, तो वेव क्या है बच्चों, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन की एक सीरीज है. ठीक है, और क्रेस्ट क्या शो करता है, कंप्रेशन. ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर से देख लीजिए, ये हमारा क्या है बच्चों, क्रेस्ट है. ठीक है, और ये क्या है, ट्रफ है. ठीक है, देखिए क्रेस्ट एंड ट्रफ. और ये जो है ये क्या है बच्चों, एवरेज डेंसिटी और प्रेशर है. ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी और प्रेशर में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है. ठीक है, जब हमारी वेव इस तरीके से बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, देखो प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हो गया. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है ना, तो क्रेस्ट क्या शो करता है हमारा, कंप्रेशन शो करता है, रीजन ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी एंड प्रेशर, और ट्रफ शो करता है क्या, रेयरफैक्शन, रीजन ऑफ मिनिमम डेंसिटी एंड प्रेशर. ठीक है, ये बात हो गई. अब हम बात करते हैं बच्चों क्या, फर्स्ट वेवलेंथ की. ठीक है, क्या है वेवलेंथ, इन साउंड वेव्स द कंबाइंड लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ. देखो बच्चों कि साउंड वेव की वेवलेंथ क्या है, जो हमारा कंप्रेशन है एंड उसके साथ में एडजेसेंट रेयरफैक्शन है, उसकी कंबाइंड लेंथ क्या है बच्चों, वेवलेंथ है. ठीक है, हमारी साउंड वेव में क्या है, हमने बात की थी कंप्रेशन है, देन रेयरफैक्शन है, अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफैक्शन. ठीक है, उनकी एक क्या है बच्चों, सीरीज है. ठीक है ना, तो कंप्रेशन और उसके साथ में एडजेसेंट जो रेयरफैक्शन है उसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है बच्चों, हमारी वेवलेंथ है. ठीक है, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स वेवलेंथ. और बच्चों क्या कह सकते हैं हम कि टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, वेवलेंथ है. इसे हम अभी पिक्चर से समझते हैं बच्चों. ठीक है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा. ये बच्चों, ये लैम्डा से हम वेवलेंथ को डिनोट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. एसआई यूनिट क्या है बच्चों, मीटर है. ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर है. ठीक है, हमने हमारी डेफिनेशन में क्या देखा था बच्चों कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, ये देखिए ये कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है. ठीक है ना, क्रेस्ट क्या शो कर रहे हैं, कंप्रेशन शो कर रहे हैं, राइट. तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, वेवलेंथ है. और हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन. ठीक है, तो ये दोनों क्या है बच्चों, रेयरफैक्शन है, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, वेवलेंथ है. और हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि टोटल डिस्टेंस, कंबाइंड डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन. ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये क्या है, कंप्रेशन है. ठीक है, और उसके एडजेसेंट में क्या है, ये रेयरफैक्शन है. तो इन दोनों की जो कंबाइंड लेंथ है ये भी क्या है बच्चों, हमारी वेवलेंथ है. तो ठीक है ना, तीनों ही क्या है, ये वेवलेंथ है. ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, समझना चाहिए. ओके, सिंबल हमें याद रखना क्या है, लैम्डा. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं क्या, हमारा फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. बहुत ही सिंपल सी बात है क्या बच्चों कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, और वी कैन से 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो क्या है बच्चों, हमारी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इजीली लर्न हो जाएगी. ओके, नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस
पास्ड इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बच्चों, देखो हमने बात की जो हमारी वेव है उसमें है क्या, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितने नंबर है किसके, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के, वो क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्रेशन के साथ में एक रेयरफेक्शन की, ठीक है ना। एक वेवलेंथ कितनी होती है भाई, एक कंप्रेशन और साथ में रेयरफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितने नंबर्स हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के, वो क्या है बच्चों, वो भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और समझिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूसेस द वेव। बच्चों वेव कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है और उसके बाद में क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड वेव, ठीक है। तो जो हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। दोनों की ही फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। वाइब्रेटिंग बॉडी है वही प्रोड्यूस कर रही है क्या, वेव प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो उस वाइब्रेटिंग बॉडी के जो वाइब्रेशंस हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, हमारी वेव की होगी, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। ऑल्सो इंपॉर्टेंट बच्चों, SI यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्स है, और इसको डिनोट हम किससे करते हैं, HZ, ठीक है। ये H कैपिटल है और Z स्मॉल साइज में लिखा हुआ है, ठीक है। द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। देखो बच्चों, जैसे हमने लैम्डा का सिंबल देखा था उसी तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, न्यू, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है, ओके, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों, क्या 1 हर्ट्स। 1 हर्ट्स क्या है, देखो बहुत सिंपल, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्स है। बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है ना। भाई वाइब्रेशन क्या है, 1 सेकेंड में हो रहा है और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी यही है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। बिगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, जैसे हम बिगर यूनिट देखते हैं कि किसकी, जूल की, जैसे किलो जूल है, मीटर की किलोमीटर है, तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी की बिगर यूनिट क्या है बच्चों, किलो हर्ट्ज है, ठीक है। किलो हर्ट्ज के HZ, और किलो हर्ट्ज और हर्ट्ज में रिलेशन क्या है बच्चों, 1 किलो हर्ट्ज क्या है, इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी हम लर्न रखेंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन भी देखने वाले हैं, ओके। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बच्चों क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी से रिवर्स हो गया कि 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या है, हमारा टाइम पीरियड है, ओके। टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। क्या है बच्चों, टाइम पीरियड क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन है या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन है, किसी पॉइंट से उनको पास होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, वही हमारी एक वाइब्रेशन एक वेव, ठीक है। तो क्या है, वही बात है कि 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, 1 वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या है, हमारा टाइम पीरियड है, ओके। तो जो बच्चों इजीली आपको डेफिनेशन लर्न होती है वो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है और इजीली आपको लर्न भी हो जाएगी, बट कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। टाइम की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है, तो टाइम पीरियड की भी SI यूनिट क्या है बच्चों, सेकंड है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू पास 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल T से, ओके। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। ये बच्चों आ गया क्या, रिलेशन। हमने बात की थी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो कैसा रिलेशन है बच्चों, रेसिप्रोकल, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू है, ठीक है, इक्वल टू 1/T, ये हो गया। ये क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल रिलेशन है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, T इज इक्वल टू 1/न्यू। बोथ आर करेक्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड भी बच्चों छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे आ सकते हैं, देखो बच्चों, सपोज हमको क्या गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछ लिया क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/T, तो हम क्या कर देंगे 1/T, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमको गिवन है क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी, और क्या पूछ लिया, टाइम पीरियड, तो क्या हम क्या कर देंगे 1/न्यू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों हम एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखो बच्चों, हमने बात की थी क्या कि
जब वाइब्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स में मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द मीडियम। भाई मीडियम के पार्टिकल है ना, साउंड वेव को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो मीडियम का पार्टिकल जो है उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन या फ्रॉम देयर मीन पोजीशन क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है वेव का, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और इसकी एसआई यूनिट क्या है बच्चों, मीटर है, ठीक है। ये भी क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर हो गई, ठीक है। और बात करते हैं बच्चों, इस पिक्चर से हम एम्पलीट्यूड को समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमने देख ही लिया था, वेवलेंथ है, ओके। अब देखो बच्चों, ये तो हमारी क्या है, एवरेज पोजीशन है, मीन पोजीशन है पार्टिकल्स की, ठीक है। पार्टिकल्स में क्या हो रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो रही है पार्टिकल की, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है कंप्रेशन पे, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये सब क्या है बच्चों, ये हमारा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन और मीन पोजीशन, ठीक है। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और क्या है, इसकी एसआई यूनिट मीटर है, ओके बच्चों। आगे बढ़िए, साउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पिच एंड लाउडनेस एंड टिम्बर। साउंड में और क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, पिच, लाउडनेस और टिम्बर, इसकी भी हम बात करते हैं, ठीक है। पिच, पहले हम पिच की बात करेंगे। द पिच ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच किस पे डिपेंड करती है बच्चों, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ओके। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो पिच भी इंक्रीज होगा, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ पिच का। आपने वुमेन की और मैन की, गर्ल की और बॉयज़ की वॉइस सुनी है, क्या उनमें डिफरेंस होता है, बिल्कुल आपको पता है उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जो गर्ल की वॉइस है बच्चों वो कैसी होती है, थोड़ी शार्प होती है ना, और जो बॉय है, मैन है, उनकी वॉइस कैसी होती है, फ्लैट होती है। क्यों बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस पिच, ठीक है। जो गर्ल की वॉइस है उनका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वॉइस की ज़्यादा होती है, तो उनका पिच भी क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पिच भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच, जितनी फ्रीक्वेंसी लेस है पिच भी लोअर होगा, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल समझिए बच्चों, आपने लॉयन की रॉर सुनी है ना, बिल्कुल। और आपने मॉस्किटो की वॉइस सुनी है, कैसी होती है, भिनभिनाहट। आपको कौन सी वॉइस ज़्यादा इरिटेट करती है, ठीक है। जो मॉस्किटो की वॉइस है बहुत ही धीरे, लेकिन फिर भी आपको बहुत इरिटेट करती है, क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसका पिच जो है वो ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम वो लॉयन की वॉइस का क्या, वो बहुत दूर तक जाती है, तो बच्चों वो दूसरी प्रॉपर्टी है, वो हम अभी समझेंगे, वो है लाउडनेस, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पिच किसका ज़्यादा है, जो मॉस्किटो है उसकी वॉइस का, उसकी साउंड का पिच जो है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से जो गर्ल है, वुमन है, उसकी वॉइस का पिच ज़्यादा है, ठीक है। अ वुमन्स वॉइस इज श्रिल हैविंग अ हाई पिच वाइल अ मैन्स वॉइस इज फ्लैट हैविंग अ लो पिच, ठीक है। जो वुमेन की वॉइस है वो कैसी है, श्रिल है, शार्प है, क्यों, क्योंकि उसका पिच हाई है, ठीक है। और जो मैन है, बॉय है, उनकी वॉइस कैसी है, फ्लैट है, क्योंकि उनका पिच कम है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, हाई पिच साउंड हैज लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस पासिंग अ फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम। देखो बच्चों क्या है, हम कह रहे हैं कि पिच हाई है, मीन्स क्या, फ्रीक्वेंसी हाई है, और फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पासिंग अ फिक्स पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये भी हमने वही बात की, क्या कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच भी क्या है, हाई है, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। अब इसे हम एक पिक्चर से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो आप, ये दिख रहा है हमको नंबर ऑफ क्या है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। साउंड में ये होता है, सीरीज होती है इनकी, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। इस वाली पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो नंबर्स हैं ये क्या दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप बता देंगे मैम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, वेव शेप फॉर अ लो पिच्ड साउंड, यहाँ पे पिच कैसी है, लो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो है। और यहाँ पे क्या है, वेव शेप फॉर अ हाई पिच्ड साउंड, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई पिच की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने वाला है, क्या हमको याद रखना है बिल्कुल कि पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं क्या, लाउडनेस, ठीक है। द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। हमने देखा था पिच किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और लाउडनेस, कोई वॉइस कितनी लाउड है, साउंड कितनी लाउड है, वो किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा क्या, लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। बच्चों ये जो लाउडनेस है ये क्या है, किसका मेजर है, ये मेजर है साउंड की एनर्जी का। हमारे एयर तक जो एनर्जी पहुंच रही है, जो साउंड पहुंच रही है, उसका मेजर क्या है, लाउडनेस, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी है उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी, ओके। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव ग्रेटर इज द एनर्जी एंड लाउडर द साउंड, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज़्यादा क्या है, एनर्जी है साउंड में, और उतनी ही ज़्यादा हमारी साउंड लाउड है, ठीक है। ये बात हो गई। और क्या बच्चों, शॉर्ट इज द एम्पलीट्यूड, लेस इज द एनर्जी एंड सॉफ्ट इज द साउंड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर शॉर्ट है तो एनर्जी भी क्या है उसकी, कम है, और जो साउंड है वो कैसी है बच्चों, सॉफ्ट है, मीन्स उसकी लाउडनेस कम है, ठीक है। लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। लाउडनेस को बच्चों किससे मेजर करते हैं, डेसिबल से। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ओके। ये भी हम एक पिक्चर से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमको दो साउंड वेव दिख रही है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, मैं आपसे पूछूंगी तो आप कहोगे मैम ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना। और यहाँ पे ये क्या है भाई, एम्पलीट्यूड है। तो कौन सा वाला एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, बिल्कुल आप बता देंगे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे साउंड एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो देखो हमारी साउंड कैसी है बच्चों, लाउडर साउंड है, और यहाँ पे देखो सॉफ्ट साउंड है, ठीक है। क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है तो यहाँ पे साउंड एनर्जी भी कम है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, साउंड एनर्जी ज़्यादा है, तो साउंड कैसी है, लाउडर है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई किसकी, हमारे लाउडनेस की। डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इसे समझते हैं। द टिम्बर ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय इट। जो टिम्बर है, जो क्वालिटी है साउंड का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो साउंड वेव की शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। ये बच्चों किसका कैरेक्टरिस्टिक है, म्यूजिकल साउंड का, ठीक है। जो म्यूज़िक हम सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। बच्चों टू साउंड है किसकी, सेम पिच है उनमें और सेम लाउडनेस है, फिर भी उनकी जो क्वालिटी है, टिम्बर है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है बच्चों। और बात करते हैं बच्चों, अ साउंड ऑफ सिंगल सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। क्या है बच्चों, एक साउंड है जिसमें फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है, ठीक है, सिंगल है, उसे हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं, ठीक है। वाइल अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नोट। और जो मिक्सचर है किसका, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नोट कहते हैं। ये भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज एक साउंड वेव है जिसमें पूरे में फ्रीक्वेंसी कैसी है बच्चों, सेम है, तो वो क्या है, टोन है, ठीक है। और क्या है, फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर है, कहीं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो वो क्या है बच्चों, नोट है, ठीक है। Noise is unpleasant to hear while music is pleasant to hear and it is good quality। बच्चों यहाँ पे देखो नॉइज़ है और कहीं पे म्यूज़िक है, ठीक है। अब सपोज नॉइज़ और म्यूज़िक दोनों की जो लाउडनेस है, पिच है, वो सेम है, फिर भी नॉइज़ कैसा है बच्चों, अनप्लीजेंट है, और जो म्यूज़िक है वो कैसा है, प्लीजेंट है। क्यों, क्योंकि क्या है उसका, म्यूज़िक का क्या है, गुड क्वालिटी है, गुड टिम्बर है, ठीक है। ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बच्चों, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है, क्या, स्पीड है ना। हम साउंड वेव की डिस्टेंस देख रहे हैं, वेवलेंथ हमने देख ली, फ्रीक्वेंसी देखा, टाइम पीरियड देखा, तो उसकी कुछ स्पीड भी होगी ना, वेव की कोई स्पीड भी होगी, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो क्या है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। बच्चों हम प्रीवियसली स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ चुके हैं ना। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हमने पढ़ा था। वेलोसिटी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में यही एक डिफरेंस है, क्या, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी कहें या अगर हम डायरेक्शन की बात नहीं करें तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, साउंड वेव की स्पीड, ठीक है। हम डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे तो वो क्या हो गई, स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है। तो क्या है भाई हमारी वेलोसिटी या स्पीड क्या है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, ओके।
आगे देखते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, जो हमारी स्पीड की एसआई यूनिट है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट है, वही क्या है हमारी इसकी साउंड की वेलोसिटी की एसआई यूनिट है, सेम है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वेव की। ठीक है, तो क्या है बच्चों, ये मेरा क्या है, v वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है भाई, हमने बात की थी क्या, वेव लेंथ की। ठीक है, तो क्या आ गया लैम्डा, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी बच्चों, है ना। v इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, अब बच्चों याद कीजिए हमारा एक रिलेशन। ठीक है, क्या, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, यहाँ पे ये देखिए 1 अपॉन टी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, न्यू पुट कर दिया। ठीक है, लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ वेव ट्रेवल्ड इन 1 टाइम पीरियड। ये बात हो गई, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, और टाइम पीरियड कितना है हमारा, कैपिटल टी है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों 1 अपॉन टी की जगह क्या रख दिया हमने, न्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, v वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, लैम्डा न्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ मल्टीप्लाइड बाय न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। दिस इज द वेव इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, ये वेव इक्वेशन कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, v ये क्या है बच्चों, v वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों में डिफरेंस है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, लैम्डा एंड न्यू। ओके, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय न्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन, लाउडनेस को कौन डिटरमाइन करता है एंड पिच को कौन डिटरमाइन करता है। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। ठीक है, कौन डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है बच्चों, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी द लाउडनेस, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस। ठीक है, पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। पिच को कौन डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी। हायर इज द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द पिच, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पिच भी उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैस विच साउंड हैज़ अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। तो आपको पता है गिटार है या कार हॉर्न है, किसकी पिच ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यू नो वेरी वेल गिटार। ठीक है, गिटार का पिच ज़्यादा है, उसकी वॉइस ज़्यादा श्रिल होती है, शार्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेव लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। देखो बच्चों क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में 2 किलो हर्ट्स। ठीक है, वेव लेंथ कितनी है बच्चों, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको बताना क्या है कि 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में वेव ने कितना टाइम लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी न्यू क्या है, 2 किलो हर्ट्स, हमको किस में चाहिए बच्चों, हर्ट्स में। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्स है। तो मोस्टली हमको जब भी न्यूमेरिकल करना है बच्चों, तो यूनिट्स किस में लेनी है, ऐसा यूनिट में लेनी है। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 35 सेंटीमीटर है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, 0.35 मीटर, 35/100। ठीक है, बेसिक मैथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड ऑफ द वेव, ये हमारा फॉर्मूला, वेव इक्वेशन। ठीक है, क्या हमने देखा था, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमने बात की थी ना, v इज इक्वल टू क्या, लैम्डा एंड न्यू। ठीक है, लैम्डा कितना है 0.35, न्यू कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो गया 2000 हर्ट्ज। ओके, तो क्या आ गया 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 2000 विच इज 700 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आ गई बच्चों, 700 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड। ठीक है, अब हमें क्या बताना है बच्चों, हमें बताना है कि 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको ट्रैवल करने में वो कितना टाइम ले रही है। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस d ऑफ 1.5 किलोमीटर इज, क्या होगा बच्चों, देखो हमने पढ़ा था क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन टी, ये है ना। अब हमको यहाँ गिवन क्या गिवन है, s गिवन है, वेलोसिटी हमने निकाल ली, स्पीड हमने निकाल ली, और d भी हमको गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, d अपॉन s, या हम लिख सकते हैं v। ठीक है, वेलोसिटी। ओके, तो d अपॉन v एक ही बात है। तो d कितना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर में। ठीक है, और ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या आ गया 15/7 सेकेंड, 2.1 सेकेंड। ठीक है, द साउंड विल टेक 2.1 सेकेंड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए साउंड को कितना टाइम लग रहा है, 2.1 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, इन सबको डिफाइन करना है। ओके, वेवलेंथ, द डिस्टेंसेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन ऑफ अ वेव।
क्या है वेवलेंथ? 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच का डिफरेंस। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट क्या है बच्चों? इसकी मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रीक्वेंसी, 1 कंप्रेशन एंड 1 रेयरफेक्शन कंस्टिट्यूट 1 वाइब्रेशन, ठीक है। 1 कंप्रेशन और 1 रेयरफेक्शन क्या बना रहा है? 1 वाइब्रेशन बना रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है ना। पर सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, व्हेन वेव्स आर प्रोड्यूस द पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये हमने देख लिया था, जब वेव प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। इट इज मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। क्या है? पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से, एम्पलीट्यूड है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है बच्चों? द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, ठीक है। 1 ऑसिलेशन या 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है? टाइम पीरियड है, ओके। द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या बताना है? रिलेशन। आ गई हमारी वेव इक्वेशन, ये रही। v स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। देखो बच्चों, हर्ट्ज क्या है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये क्या है? हमारी स्पीड है, ओके। हमको बताना क्या है बच्चों? वेवलेंथ, ओके। तो हमारी वेव इक्वेशन याद कर लीजिए, क्या होती है? v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है। ये न्यू क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हम f से भी डिनोट करते हैं, तो ये क्या है? f क्या है? 220 हर्ट्ज। न्यू क्या है? 220 हर्ट्ज, और v क्या है? 440 मीटर पर सेकेंड। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया बच्चों? v अपॉन न्यू, वेरी सिंपल, v अपॉन f, ठीक है, f भी लिख सकते हैं। 440 अपॉन 220 दैट इज 2 मीटर। कितनी आ गई बच्चों वेवलेंथ? 2 मीटर आ गई है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज sitting at a distance of 450 meter from the source of sound. What is the time interval between successive compressions from the source? क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? यहाँ हमको गिवन है क्या? हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये है डिस्टेंस, ठीक है, उस पर्सन की उस सोर्स से, ठीक है। बताना क्या है बच्चों? टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस मीन्स क्या बताना है? टाइम पीरियड बताना है, कैपिटल T बताना है। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या, ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए, क्या? T इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन न्यू। ये हमने पढ़ा था ना, दोनों क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। हमको टाइम पीरियड निकालना है, सिंपल है, क्या कर देंगे? 1 अपॉन न्यू मीन्स न्यू कितना है? 500, ठीक है। ये देखिए न्यू गिवन है, T क्या है? 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन 500 कितना आ गया? 0.002 सेकेंड्स, ठीक है। ये आ गया क्या? टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या देख लेते हैं कि डिफरेंट जो मीडियम होते हैं उनमें साउंड की स्पीड क्या होती है, क्या किन किन पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड विच इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? जो साउंड की स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम होती है ऑलवेज, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। क्या है बच्चों? जो साउंड वेव है वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। और लाइट वेव को मीडियम नहीं चाहिए, उसको मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। साउंड वेव हमारी मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करती है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों? देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। और ये किस पे डिपेंड करती है बच्चों? मीडियम के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी ग्रो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। जब हम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? जो स्पीड है साउंड की वो डिक्रीज होती है। मीन्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड, दैन लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। एक और बात क्या बच्चों? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी साउंड की स्पीड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए इसका, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड कितनी है 331 और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 22 डिग्री सेल्सियस तो स्पीड भी इंक्रीज हो गई 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एग्जाम्पल। अब बच्चों एक टेबल के थ्रू हम और देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारी स्टेट अलग अलग है। ठीक है, स्टेट, सब्सटेंस और स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या स्टेट है, सब्सटेंस है और यहाँ पे स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। तो देखो बच्चों सॉलिड स्टेट में क्या एग्जांपल है हमारा स्टील। स्टील में स्पीड देखिए 5960 मीटर पर सेकेंड। देन आयरन 5950 मीटर पर सेकेंड। देन लिक्विड में क्या है सी वाटर 1531 मीटर पर सेकेंड और हमारा डिस्टिल्ड वाटर 1498 मीटर पर सेकेंड। एंड गैसेस में देखो बच्चों हाइड्रोजन में क्या है 1284 मीटर पर सेकेंड और एयर क्या है गैसेस का मिक्सचर है 346 मीटर पर सेकेंड। तो दिख रहा है हमको सबसे कम स्पीड कहाँ है, एयर में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ कौन सी स्टेट में है भाई, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी डिफरेंट जो हमारे सब्सटेंस है उनमें डिफरेंट होगी, लेकिन स्टेट की बात हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक है, ये हो गई बच्चों बात हमारी वेलोसिटी की। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, सोनिक बूम क्या है ये। व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू बी ट्रैवलिंग इन सुपरसोनिक स्पीड। क्या है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट है ट्रैवल कर रहा तो उसकी कोई स्पीड होगी ना, तो उसकी स्पीड अगर साउंड की स्पीड से एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक बात हो गई। ओके, एग्जाम्पल क्या है, लाइक बुलेट्स, जेट एयरक्राफ्ट, ये क्या है साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इसे हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ओके, ऑफन ट्रैवल एट सुपरसोनिक स्पीड्स, ये जो है जेट एयरक्राफ्ट है, बुलेट्स है, ये ऑफनली क्या है सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ साउंड इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स इन एयर। बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मीन्स क्या है उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, तो वो एयर में क्या प्रोड्यूस करता है, शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट बात। ठीक है बच्चों, क्या है जब कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है वो उसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से क्या है हायर हो गई है, तो वो एयर में बच्चों शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दीज शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो शॉक वेव्स हैं बच्चों इनमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ड्यू टू दिस एनर्जी शॉक वेव प्रोड्यूसेस अ वेरी शार्प एंड लाउड साउंड कॉल्ड द सोनिक बूम। और इस एनर्जी की वजह से ये जो शॉक वेव्स हैं ये एक शार्प और लाउड साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, सोनिक बूम। ठीक है, दीज शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ड्यू टू दिस एनर्जी दीज वेव प्रोड्यूस अ शार्प एंड लाउड साउंड which is known as sonic boom. Okay, the shock wave produced by a supersonic aircraft have enough energy to shatter window, glass and even damage building. बच्चों जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, इट मीन्स वो शॉक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी शॉक वेव में इतनी एनर्जी है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके नियर बाय में जो बिल्डिंग है उनको डैमेज कर सकते हैं और उनकी जो विंडो है उनके ग्लास को शैटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई क्या, सोनिक बूम। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। इस पार्ट में बच्चों हमने वेव की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात की है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस का डिफरेंस है वो क्या है, हमारा वेवलेंथ है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं बच्चों, वेवलेंथ क्या है, कंबाइंड लेंथ ऑफ वन कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफेक्शन। एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो कंबाइंड लेंथ है वो क्या है, हमारा वेवलेंथ है। ठीक है, इसको हम ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या है इसकी, हर्ट्ज है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। और हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन 1 सेकेंड और पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। फिर हमने नेक्स्ट बात की क्या बच्चों, नेक्स्ट हमने देखा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी से रिवर्स है। ठीक है,
क्या है कि वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, सेकंड है, ठीक है बच्चों, ये बात कर ली हमने। और हमने क्या देखा बच्चों, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ठीक है, ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमको याद रखना है, ये दोनों ही बातें, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1/न्यू और न्यू इज इक्वल टू 1/टी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई किसकी, हमारे टाइम पीरियड की, ओके। फिर बच्चों हमने नेक्स्ट बात की क्या, एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन और मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है वो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, डिनोटेड बाय ए, है ना। और इसका ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, मीटर है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ओके, ये बात हो गई। नेक्स्ट हमने बात की क्या बच्चों, और हमने प्रॉपर्टीज देखी क्या, पिच, ठीक है। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा पिच, ठीक है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच, ठीक है, ये हमने बात कर ली बच्चों। नेक्स्ट हमने क्या देखा, लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। क्या है लाउडनेस, लाउडनेस किसका मेजर है, ये मेजर है साउंड एनर्जी का, ठीक है। तो साउंड एनर्जी में जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इट मीन्स उतनी ही ज़्यादा क्या है, एनर्जी है, और साउंड कैसी है, लाउड है, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो एनर्जी कम है, हमारी साउंड कैसी है, सॉफ्ट है, ठीक है बच्चों, ये हमने बात कर ली। फिर नेक्स्ट हमने बात की क्या बच्चों, टिम्बर और साउंड क्वालिटी, ठीक है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये म्यूजिकल साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चों कि अगर एक सिंपल फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी है वेव में, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसीज का क्या है, मिक्सचर है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नोट कहते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉइस है वो अनप्लीजेंट है, और जो हमारा म्यूजिक है वो क्या है, वो प्लीजेंट है, इट मीन्स उसकी गुड क्वालिटी है, टिम्बर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की क्या बच्चों, वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी क्या है बच्चों, वही हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हमारी लैम्डा है, वेवलेंथ है, और टाइम क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो हमने रिलेशन क्या देखा, v इज इक्वल टू हमने देखा लैम्डा अपॉन टी, टाइम पीरियड, ठीक है। 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो हमारी वेव इक्वेशन क्या आ गई थी बच्चों, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ठीक है। क्या आ गया, वेलोसिटी क्या है, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चों कि जो स्पीड है वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमने क्या बातें देखी कि जो स्पीड है ना वो मीडियम की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है। जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है वेव, उसके जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो हमारी लाइट वेव है उसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और हमारी साउंड वेव को मीडियम चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या कि जो साउंड वेव है उसकी स्पीड लाइट वेव से कम होती है ऑलवेज, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो स्पीड है साउंड की वो भी इंक्रीज हो जाती है, इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया था। और क्या देखा बच्चों कि जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड से गैसियस स्टेट की तरफ जाते हैं तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था, टेबल में हमने देख लिया था, सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। और क्या बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लास्ट हमने बात की क्या बच्चों, सोनिक बूम की, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे हैं जो क्या होता है, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं, उसके स्पीड को एक्सीड कर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। लाइक क्या है, बुलेट है, जेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो बच्चों जो ये जो सुपरसोनिक स्पीड होती है, इस स्पीड से जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं तो वो एयर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये शॉक वेव्स क्या कैरी करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। दीज शॉक वेव्स कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ड्यू टू दिस एनर्जी दीज शॉक वेव्स produces a sharp and loud sound that is called sonic boom, ठीक है। ये जो शॉक वेव्स हैं इस एनर्जी के कारण क्या करती हैं, एक शार्प और लाउड साउंड क्रिएट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है। और क्या बच्चों, ये जो शॉक वेव्स हैं इनमें इतनी एनर्जी होती है, जैसे हमारा जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है उसकी जो सोनिक बूम है उसमें इतनी एनर्जी है, वो वहाँ की जो बिल्डिंग है उसको डैमेज कर सकता है, उसकी जो विंडो है, ग्लास है, उनको शैटर कर सकता है, ओके। So here our part is now completed. Keep revising. Thank you.